अमेरिका पलट कर वार करेगा और कारी वार करेगा और ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह जानता है। इसीलिए वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को नए लेवल तक लेकर जा रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा वुसअत भी ला रहा है और जिद्दत भी ला रहा है और एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम अपने पास इंस्टॉल करने जा रहा है जो अमेरिका को नाखून चने चबवा देगा और ये बिखेर कर इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स रखे जाएंगे और अमेरिका को हर तरफ बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश होंगे अगर उसने ईरान पर हमला किया। और इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी डील ईरान ने चीन के साथ फाइनल कर ली है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरान ने चीन से रब्ता किया और तकरीबन $60 मिलियन के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ख़रीदने की बात की। और ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि कंधे पर रख कर चलाया जाने वाला एक मिज़ाइल है, यानी कि आप लॉन्चर के ज़रिए मैन पैड्स के ज़रिए फ़ायर करते हैं मिज़ाइल और वो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर दूर तक अपने हदफ को बहुत ही कामयाबी से निशाना बनाता है। इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स की स्टोरी है और रॉयटर्स ने सोर्सेज के ज़रिए ये बात कन्फर्म की है कि ईरान चीन से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक नए लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम ख़रीद रहा है। और जब ये मैन पैड्स वहाँ पर पहुँचाए जाएंगे, ये लॉन्चर्स ईरान में बहुत जल्द चंद रोज़ के अंदर पहुँचाए जाएंगे, तो ये बहुत ही बिखेर कर रख दिए जाएंगे। और इस वक्त ईरान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की जिसको बिखेर कर रखा जा सके, जिसको जो पोर्टेबल हो, जो फ़ौरन कहीं पर पहुँचाया जा सके और फ़ौरन कहीं से रवाना किया जा सके। और जहाँ पे भी उसको थ्रेट किसी तरह की महसूस होती है कि वहाँ पर अमेरिका वार कर सकता है, हमला कर सकता है, वहाँ पर इसको बहुत ही कम वक्त के नोटिस पर वहाँ पहुँचाया जाए और वहाँ पर लाकर इंस्टॉल करने के बाद इसको इससे हमला किया जाए, इससे होने वाले हमले को नाकाम बनाया जाए। और उसके बाद जैसे ही ये हमला नाकाम बना दिया जाए, वहाँ से फ़ौरन इस एयर डिफेंस सिस्टम को हटा लिया जाए ताकि इसको किसी तरह से निशाना बनाकर तबाह ना किया जा सके। ईरान के जो अभी फिक्स्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको यही चैलेंजेस दरपेश थे कि वो एक जगह से रख कर बहुत मौसर तरीके से हमले रोक तो रहे थे अमेरिका के, लेकिन अमेरिका कहीं ना कहीं कोई ऐसा दाव खेल जाता था जिसके नतीजे में उनका कोई मिसाइल आकर उस एयर डिफेंस सिस्टम से टकराता था और इंतहाई कीमती और महंगा तरीन जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके परखचे उड़ जाते थे। और इसीलिए ईरान को अंदाज़ा हुआ कि अब उसको छोटे छोटे बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी जिसको एक ही कोई फ़ौजी चला सके, अपने कंधे पर रख कर मिसाइल दाग सके, वो तकरीबन 7 किलोमीटर दूर अपने अहदाफ को निशाना बना सके। तो अब उसने इसीलिए QW-12 और FN-16 जैसे मैन पैड्स का जो एयर डिफेंस सिस्टम है चाइना से ख़रीदने की बात कर रहा है और चंद रोज़ के अंदर ये पहुंचकर अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ जो उसका एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट कर लिया जाएगा। अब इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हो रही थी? इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हो रही थी कि अमेरिका अब मुख्तलिफ़ जगहों पर हमला करना चाहता है, उसके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बार फिर निशाना बनाना चाहता है। और जो ईरान की मिसाइल साइट्स हैं, ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म का जो उसका पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तवानाई के हवाले से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनको निशाना बनाया जाता रहा है। तो अब ईरान चाहता है कि वो इसकी हिफाजत कर सके और बहुत ही मौसर तरीके से कर सके। अब अगर इस तरह का कोई हमला किया जाता है अमेरिका की जानिब से कि जिसमें मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया जाए या जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए, ऐसे किसी हमले को रोकने के लिए मैन पैड्स जो हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे और बहुत ही शॉर्ट रेंज के ज़रिए लो फ्लाइट ऑब्जेक्ट्स को निशाना बनाया जा सकेगा। यानी कि जो निचली परवाज़ आ रही होगी किसी तरह की भी, चाहे वो ड्रोन की हो, मिसाइल की हो, हेलीकॉप्टर की हो या फाइटर जेट्स की हो, वो बहुत आसानी से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर के रेडियस में निशाना बनाए जा सकेंगे। और इसको आप इससे भी जोड़ सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर जो पिकेक्स माउंटेन कोहे कोलांग की बात हो रही है कि जहाँ पर पहाड़ों के नीचे ग्रेनाइट के एक बहुत ही सॉलिड रॉक सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे कहीं जाकर एक फैसिलिटी बनाई गई है जहाँ पर ईरान का हसास तरीन एटमी मवाद मौजूद है, तो वहाँ पर अफजूदा यूरेनियम की मुमकिन तौर पे जो वहाँ पे मौजूदगी है उसकी हिफाजत यकीनी बनाने के लिए वहाँ पर अमेरिका के हमले को रोकने के लिए ये मैन पैड्स बहुत ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। क्योंकि अमेरिका इस तरह का एक हमला प्लान कर रहा है कि जिसके अंदर इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे इस तरह के हमले किए जाएंगे कि वहाँ पर अमरीकी फ़ौजी उतरेंगे और जाकर नेवी सील्स कमांडो एक्शन के ज़रिए कॉम्बैट सिचुएशन में लड़ने के बावजूद एक रनवे तामीर किया जाएगा वहाँ आर्जी तौर पर और वहाँ से ईरान का यूरेनियम चुरा कर वहाँ से फ़्लाइट को टेक ऑफ कराया जाएगा और मुख्तलिफ़ डेस्टिनेशंस पर ये सारे लोग फैल कर चले जाएंगे और इस तरह ईरान का यूरेनियम चुरा लिया जाएगा। गो कि ये बहुत आसान नहीं है, इंतहाई दुनिया का मुश्किल तरीन और पेचीदा तरीन ऑपरेशन है, लेकिन बार बार इसको रिव्यू किया जाता है, इसमें मीटिंग्स की जाती हैं और डोनाल्ड ट्रंप को इसका एक अपडेटेड प्लान दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये प्लान अमेरिका के दिमाग में, डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कहीं ना कहीं
बैठ चुका है कि ईरान का यूरेनियम चुराए बगैर अब कोई हल नहीं है, और अगर किसी बड़ी फतह का ऐलान करना है तो ये बताना पड़ेगा कि आपने वहाँ से ईरान का यूरेनियम चुरा के ले आए, और उनकी नाक के नीचे से चुराया जाने वाला यूरेनियम अब आपके हाथ में है और आप उसको बता सकें और पूरी दुनिया को इसके शवाहिद पेश कर सकें। तो इसीलिए ईरान ये समझता है कि उसको मुख्तलिफ उसकी जो मिसाइल साइट्स हैं, ड्रोन साइट्स हैं, और ख़ास तौर पे ऐसी साइट जहाँ पर इस तरह का यूरेनियम, अफजूदा यूरेनियम मौजूद है और वहाँ पे जो जौहरी मवाद मौजूद है, उसको बचाने के लिए उसके लिए गैर मामूली इक़दाम करने होंगे। और ये गैर मामूली इक़दाम हमने पिछले कुछ अरसे के दौरान देखे हैं कि जहाँ पर बहुत सारे स्नाइपर्स को वहाँ पर तैनात किया गया, बहुत सारा बारूद वहाँ पर बिछाया गया, कई लेयर्स वैसी बिछाई गई, कई फौलादी दीवारें तामीर की जा रही हैं। ख़ासतौर पर पिकेक्स माउंटेन के अंदर की ये ख़बरें आ रही हैं कि मुख्तलिफ जौहरी साइट्स की को मजबूत बनाया जा रहा है, और अंदाज़ा ये है कि अमेरिका वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बारूद की बारिश करेगा, वहाँ पर तबाही फैलाएगा, और इसी दौरान उसके बहुत सारे फ़ौजी ज़मीन पर उतर कर वहाँ पर हमला करके उसका यूरेनियम चुरा सकते हैं। इसलिए जो मैन पैड्स हैं ये बहुत ही अहम किरदार अदा करेंगे इस मुमकिन तौर पे होने वाले हमले के दौरान। और अगर अमेरिका इस तरह का हमला करता है तो उसकी जो लो फ्लाइट्स आ रही होंगी, जो फ़ौजियों को उतारने के लिए हेलीकॉप्टर आ रहे होंगे, ड्रोन्स आ रहे होंगे हमला करने के लिए, इसी तरह जो उसके फाइटर जेट्स हमला करने के लिए आ रहे होंगे, उनको बहुत आसानी से मैन पैड्स के ज़रिए निशाना बनाया जा सकेगा। QW-12 और FN-16 ये इस तरह के मैन पैड्स हैं, ये इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो कि एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, और वो इसीलिए मंगवाई गई है ताकि ईरान के किसी तरह के डिफेंस सिस्टम को अमेरिका का जदीद निज़ाम चकमा न दे सके। और ये जो 2 डिफेंस सिस्टम चीन से ख़रीदे जा रहे हैं, दरअसल ये करेंगे ये कि वहाँ पर आने वाले किसी भी ऑब्जेक्ट को न सिर्फ निशाना बनाएंगे बल्कि उसको चकमा देने की जो उसकी सलाहियत है उसको भी छीन लेंगे। हो ये रहा था कि जो दुश्मन के ऑब्जेक्ट्स करीब आते थे वो आने के बाद अपनी रफ्तार को किसी तरह से एडजस्ट करते थे, या तो तेज़ करते थे या कम करते थे, और उससे ये होता था कि जो एयर डिफेंस सिस्टम से दागा जाने वाला मिसाइल है वो अपनी ही रफ्तार से आता था और वो नई रफ्तार को पढ़ नहीं पाता था, इसलिए वो ज़ाया चला जाता था, और इसीलिए जब भी हमला किया जाता है वो बहुत ही कारगर साबित हो जाता है और उसको रोका भी नहीं जा पा रहा होता। इसलिए अब जो ये नया डिफेंस सिस्टम है जो मैन पैड्स के ज़रिए कंधे पर रखकर चलाए जाने वाला मिसाइल है, इसके ज़रिए ईरान अब जिन अहदाफ़ को निशाना बनाएगा वो अहदाफ़ उसको चकमा नहीं दे सकेंगे, उसके मिसाइल को भटका नहीं सकेंगे, और उसका मिसाइल जब तेज़ी से फायर होकर जाएगा तो उसमें लगे सेंसर्स इस बात को यकीनी बनाएंगे कि वो अपने हदफ के जब तक करीब ना पहुंच जाएं वो अपने आप को तबाह ना करें। तो ये एक बहुत ही शानदार किस्म की टेक्नोलॉजी है, ये एक बहुत ही शानदार किस्म का हथियार है, और ये अमरीकी तैयारों के लिए, अमरीकी हेलीकॉप्टर्स के लिए, अमरीकी ड्रोन्स के लिए, और जिस तरह से भी वो हमला करते हैं ख़ास तौर पर उनके मिसाइल्स के लिए, ये बहुत ही मौसर साबित होगा और उसको कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह करेगा। तो ईरान इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पर अपनी एयर डिफेंसेस को मजबूत कर रहा है। ख़ास तौर पे वो ये देख रहा है कि उसका जो यूरेनियम चुराने के लिए या उसकी मिसाइल साइट्स को मुख्तलिफ़ जगहों पे हमला करके तबाह किया जाता है। ख़ास तौर पे जो उसका साहिली इलाका है वहाँ पर जब हमले किए जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद फिक्स्ड एयर डिफेंसेस को बहुत ही कामयाबी से अमेरिका निशाना बना लेता है, और इसीलिए क्योंकि वो बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ से फ़ौरी तौर पर मूव नहीं किए जा सकते, और किसी नई जगह को अगर पता चल जाए कि अमेरिका निशाना बना रहा है और वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है तो ईरान हंगामी तौर पर वहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम का इंतज़ाम नहीं कर पाता। और इसीलिए ईरान ने इस बात को इंश्योर किया है इन मैन पैड्स की ख़रीदारी के ज़रिए जो चीन से ख़रीदारी की जा रही है बड़े पैमाने पर। तकरीबन 400 मैन पैड्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये ख़रीदे जा रहे हैं। तो अगर ये 400 मैन पैड्स वहाँ पर पहुँच गए तो ये बिखेर के रखे जाएंगे, ये मुख्तलिफ़ साइट्स पर रखे जाएंगे जहाँ ये जौहरी तनसीबात की हिफाजत कर रहे होंगे, वहाँ पर ये मिसाइल साइट्स की, ड्रोन लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ की और मुख्तलिफ़ किस्म की जो उनके ऐसे असासे हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और साथ साथ स्ट्रेटजिक अहमियत की हामिल लोकेशंस हैं। कुछ ऐसे जज़ायर भी हैं, कुछ जज़ायर में मौजूद ऐसे मकामात भी हैं जिनकी हिफाजत को यकीनी बनाना है, और जज़ायर की मजमूई तौर पे हिफाजत के साथ साथ उन ख़ास पिन पॉइंट लोकेशंस को भी बचाना है। तो उनकी हिफाजत के लिए इन मैन पैड्स को वहाँ पर रखा जाएगा, और इस एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए इस बात को इंश्योर किया जा रहा है कि अमेरिका जो भी हमला करे उसको गैर मौसर कर दिया जाए, उसको नाकाम बना दिया जाए, और इसी तरह जब फ़ौरी तौर पे उसको नाकाम बना दिया जाए तो फ़ौरी तौर पे वहाँ से उन मैन पैड्स को, उस एयर डिफेंस सिस्टम को मूव कर दिया जाए और किसी और मकाम पे ले जाया जाए ताकि उसको किसी तरह अमेरिका बाद में भी निशाना ना बना सके। तो अमेरिका को अगर वो इस तरह का कोई हमला अब करता है तो उसको एक नए सरप्राइज़ से का सामना करना पड़ेगा, और जिसके बारे में ईरानी पासदारान इनकलाब 2-3 रोज़ से कह रहे थे कि हमने कुछ नया एयर डिफेंस सिस्टम का इंतज़ाम कर लिया है और उसको इंटीग्रेट भी कर दिया है। तो मुमकिन तौर पर वो यही
तो वो यही चाइनीज़ मेड मैन पैड्स हैं। तो आने वाले दिनों में अगर अमेरिका पलट कर वार करता है तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे सरप्राइजेज़ उसके मुंतज़िर होंगे और एयर डिफेंस सिस्टम जो वो ईरान का जानता था, अब ईरान का वो एयर डिफेंस सिस्टम उसको नहीं मिलेगा, उससे अपग्रेडेड वर्जन मिलेगा और वो यकीनन अमेरिकी फ़ौज को नए सरप्राइज़ देगा और उसे हैरान कर देगा। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।